सासों का आपातकाल की दिल्ली में हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में AQI लेवल 373 के पार पहुंच गया। आनंद विहार और रोहिणी का अगर जिक्र किया जाए तो जो हवा की वायु गुणवत्ता है वो 400 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। साथ ही नोएडा का AQI 305 की श्रेणी में दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार का जिक्र किया जाए 372 AQI लेवल रहा। तो दिल्ली की अलग अलग इलाकों की भी तस्वीरें आप तक साझा करेंगे, किस तरह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंत में हर किसी के जहन में महज यही सवाल उठता है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है और कब तक इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि आतिशबाजी हो चुकी है, त्योहार सब जा चुके हैं, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वो अब घटने की जगह बकायदा बढ़ रहा है। पहले तक ये कहा जा रहा था कि पराली जलाई जा रही है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, वहां पर, तो उसकी वजह से दिल्ली NCR का जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब चूंकि स्थिति कुछ और हो चुकी है और ऐसी स्थिति में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन और इसके साथ ही सीने में तक जलन और साथ ही सांस लेने में तकलीफ वाली जो शिकायतें हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। लगातार डॉक्टर्स के जरिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई तरह की हिदायत दी जा रही है। ये 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के इंडिया गेट की, वहीं मुंबई की, दिल्ली के कालिंदी कुंज और दिल्ली के अक्षरधाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की साझा कर रहे हैं। इन 5 तस्वीरों में सिर्फ एक बात सामान्य होगी, बेशक से अलग अलग जगह की, राज्य, इलाकों की होगी, लेकिन एक बात जो सामान्य है वो है प्रदूषण। प्रदूषण कितनी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, कितनी तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है, इन तस्वीरों की तरफ से अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों को वहां कितनी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ये 5 तस्वीरें वो हैं जो कि रेड जोन एरिया घोषित कर दिया गया है और यहां पर जो AQI लेवल है 300 से 400 के बीच में बना हुआ है और कई ऐसे इलाके जो 400 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में स्थिति शायद बद से बदतर हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही है, उसके बाद भी कई तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल पाई, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों हवा बहुत जहरीली हो चुकी है। पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिले वायु प्रदूषण की जद में हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद के बाद लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं नोएडा से हिंदी खबर संवाददाता प्रिया राणा की रिपोर्ट देखिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार प्रदूषण की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। दीपावली के बाद हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में एक धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण की चादर छाई हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के परखला फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर है, जहां पर अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो प्रदूषण की मार इतनी है, जहां तक आपको नजर जाएगी आपको लगेगा कि ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं, वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले निवासियों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं परखला फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, और अगर हम बात करें उसके साइड की, अगर आप तस्वीरें देखेंगे जो बहुमंजिला इमारतें हैं, आप देख सकते हैं ये इमारतें पूरी प्रदूषण से ढकी हुई आपको नजर आएंगी। तो लगातार प्रदूषण की मार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज की, तो उनके द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है, कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा साइड की तो बहुत सारी वहां पर ग्रीनरी बेल्ट भी है, जहां पर प्रदूषण के साथ साथ इतनी मोटी मोटी धूल चढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्राधिकरण ने लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर रोकथाम किस तरीके से लगाई जा सकती है, उसको लेकर अथॉरिटी के अधिकारी जो है बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR की, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो AQI लेवल जो है 300 के पार पहुंच गया है। लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं सेहत से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा ये प्रदूषण कब घटता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन निशांत के साथ में प्रिया राणा, नोएडा। प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंखों में जलन और इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेना दुश्वार हो चुका है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR और दिल्ली से सटे हुए नोएडा में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। और लोगों का ये कहना कि जब मॉर्निंग वॉक के लिए
साफ हवा लेने के लिए हम निकलते थे तो उस दौरान हम सोचते थे कि यहाँ पर किसी जो तस्वीरें हैं वो सही आएगी, लेकिन फिलहाल वो स्थिति नजर नहीं आ पाई। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रिया राणा दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है, साथ ही अरुण पांचाल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया, अभी जहां पर आपकी मौजूदगी, वहां पर क्या स्थिति प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कालिंदी कुंज के फ्लाईओवर पर है और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि दोपहर और तेज धूप है, बावजूद उसके एक जो चादर है प्रदूषण की मोटी वो देखने के लिए मिल रही है। और लगातार देखिए बीते कई दिनों से हम लोग कालिंदी कुंज के यमुना घाट का जिक्र कर रहे हैं, तो आप तस्वीरें देख सकती हैं यहाँ पर की कैसी हालत हो चुकी है। यहाँ पर यमुना की जो जहाग है, बीते 15 दिन से सरकार के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। झाग भी देखिए अभी भी आपको नजर आएंगे, हालांकि पहले की अपेक्षा कम नजर आ रही हैं, लेकिन झाग अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर जो है टीम जो है अपना काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूं। किस तरीके से देखिए वहां पर सफाई अभियान चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो छठ का महापर्व है और यही वो घाट है जहां पर लाखों की संख्या में छठी व्रती महिलाएं अपनी पूजा अर्चना करती हुई नजर आएंगी। उसके लिए यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है वो आप इन तस्वीरों से देख सकती हैं। तो जो छठी व्रती महिलाएं हैं जो ढलते और उगते सूरज को अर्घ देंगी, तो कैसे वो इस पानी में खड़ी हो पाएंगी, क्योंकि पानी तो आपको कहीं नजर आएगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ कीचड़ और दलदल आपको नजर आ रही है। पानी है जो पूरा काला हो चुका है। लोगों का जीना यहाँ पर दुश्वार हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो रही है। बड़े बुजुर्ग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल रहे। ये तो मैं आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रही हूँ और इससे सटा देखिए नोएडा, बिल्कुल सटा हुआ नोएडा। आप इनके टावर से अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रदूषण कितना ज्यादा बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे एरिया अभी ऐसे हैं जो खतरनाक श्रेणी में है, जहां पर लोगों का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क लगाना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से अपनी सेहत को ठीक रख पाएं, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन में है। चाहे हम सबसे पहले जिक्र करें आनंद विहार का, तो आनंद विहार पर अभी देखिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने के लिए मिल रही है छठ के महापर्व की वजह से, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर मास्क लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से अपनी सेहत पर वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिलती है जब प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक यानी कि रेड जोन में पहुंच जाता है। और देखिए जब हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है तो उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार पर प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े उठ जाते हैं। जो लाख दावे वादे प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे थे, आखिर वो दावे वादे कहाँ है जो कि धरातल पर फिलहाल शून्य है। ऐसे में अरुण पांचाल, आपका रुख करते हुए आपकी कहां पर उपस्थिति है और वहां पे प्रदूषण को लेकर क्या तस्वीरें, क्या स्थिति देखने को मिल पाई? देखिए बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो लगातार जो गाजियाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जितने भी जो लोग हैं सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकलता है वाले जो लोग हैं वो अभी फिलहाल की स्थिति में अपने घर पे ही मौजूद है। और अभी फिलहाल की मैं अपनी मौजूदगी दिखा देता हूँ, अपने सहयोगी से एक बार दिखाई देंगे। अभी फिलहाल हम दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर मौजूद है। देखिए ये रास्ता जो है सीधा दिल्ली की ओर जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ में दिखाने देखिए ये जो रास्ता सीधा गाजियाबाद की तरफ जा रहा है, आसमान में आप देख सकते हैं धुंध ही धुंध नजर आएगी। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो लोग हैं जो परेशान है, जिस तरीके से जो हवा जो चल रही है, आंखों में जलन हो रही है, साथ ही सांस लेने में दिक्कत परेशानी हो रही है। लोगों के द्वारा लगातार घरों में रहना ही ज्यादा जरूरी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या कहना चाहोगे? सुबह आप रिक्शा चलाते हैं और अगर अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है? सुबह पॉल्यूशन देखने को मिलता है, सांस लेने में क्या दिक्कत परेशानी होती है? आंखों में जलन होती है। अच्छा, आंखों में जलन होती है। हमसे बातचीत कर लेते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? बहन जी क्या कहना चाहोगे? आप बाहर से क्या कहना चाहोगे? पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, बाहर मिल रहा है। कहाँ से आए आप? हमारे बुलंदशहर से आए। तो सुबह के समय की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन देखने को मिला? आंखों में जलन, गले में खराश, राशि खांसी भी हुई यहाँ आते। अच्छा, गाँव सही आता है थोड़ी खांसी है गले में आती। तो खराश महसूस हुई। कहा जा सकता है कि लगातार जो लोग हैं वो सभी की शिकायतें यही है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन जो है वो
बिल्कुल, और अंत में सवाल यही उठ रहा है अरुण की जो पॉल्यूशन हो रहा है आखिर उसका सॉल्यूशन कब होगा, ये लोग खुद पूछ रहे हैं। बहरहाल अरुण, जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे।